तो आज है 3 अक्टूबर और आज दिन भर मार्केट ने काफ़ी हैवी फॉलिंग दी है। तो अब हो सकता है कि मार्केट नीचे के और टारगेट लेने जाए। आज के होमवर्क में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट क्या लेवल ले सकता है और कौन से स्टॉक्स मोमेंटम ले सकते हैं। इसके अलावा जो नई चीज़ हमने ऐड की है वो FII DII डेटा और OI डेटा एनालिसिस भी हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए हम हीट मैप पे डिस्कस करते हैं कि क्या मार्केट में अलग अलग जो सेक्टर है, इंडेक्सेस है, उसमें कौन से स्टॉक ने क्या परफॉर्म किया है। ओवरऑल देखा जाए तो पूरा मार्केट नेगेटिव में गया है। कुछ ग्रीन यहाँ पे दिख रहे हैं। तो फार्मा में ग्रेन्यूल्स इंडिया, औरो फार्मा, गैस डिस्ट्रीब्यूशंस में आपको पेट्रोनेट LNG और MGL ने दिया है और JSW स्टील ने ही थोड़ा सा पॉजिटिव दिया है। इसके अलावा पूरे मार्केट ने बड़ी गिरावट दी है, जिसका कारण हमने सुबह की रील में डिस्कस किया था कि जो ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके कारण पूरा मार्केट नेगेटिव है। और इसके अलावा क्रूड ऑयल भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो पॉजिटिव जा रहे हैं, तो उसके कारण भी स्टॉक्स पे असर है। और इस वॉर के कारण डॉलर्स इंडेक्स भी काफ़ी पॉजिटिव जा रहा है, महंगा हो रहा है, जिसके कारण चीज़ें और गिरती जा रही हैं। तो आइए, अब ये है हीट मैप। इसमें पूरे हमने ओवरऑल सेक्टर देखनी है, सभी नेगेटिव है। फाइनेंस, IT, ऑटोमोबाइल, केमिकल, सभी आपको नेगेटिव दिखेंगे। बैंकिंग में बस थोड़ी सी जो उम्मीद हमें दिख रही है वो लाइट वेट हो रहे हैं। फार्मा में थोड़ा सा लाइट वेट मोमेंटम आ रहा है कि मतलब हो सकता है कल एक शॉर्ट कवरिंग आपको मिले, और अगर कुछ स्टॉक्स IT के आपको मिले तो मिल सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम इसको आगे देखते हैं। अब हम आते हैं चार्ट्स पे, आ जाते हैं। निफ्टी का हम चार्ट देखें तो अब निफ्टी में डेली में आपको एक बड़ी रेड कैंडल मिलेगी जो डाउन ट्रेंड का संकेत दे रही है। अब वो अपने एक ट्रेंड लाइन पे आ गई है जो कि हमने बनाई है। 5 अगस्त से हमने ये ट्रेंड लाइन क्रिएट की है। अब 5 अगस्त से ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड में जा रही थी और अब उसका सपोर्ट लेने निफ्टी में आने वाला है, जो कि लेवल है 25,200 का। अगर हम OI डेटा की बात करें तो निफ्टी में 25,200 पे ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग OI डेटा बन रहा है, जहाँ पे उम्मीद है कि पुट राइटर मार्केट को सपोर्ट दे के आगे लेके जा सकते हैं। अब हम इसके अलावा देखें बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। तो 25,200 को मैं एक बार वाइंड अप कर लेता हूँ। निफ्टी को 25,200 अगर इसके नीचे ब्रेक होता है तो 24,800 से 25,000 का नेक्स्ट सपोर्ट आने वाला है। तो पोजीशन देख समझ के ट्रेड कीजिए। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी। ओवरऑल बैंक निफ्टी भी नेगेटिव ट्रेंड में है। निफ्टी से पहले बैंक निफ्टी ने अपने कुछ टारगेट कर लिए हैं। अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो वो भी अपने लेवल के बहुत करीब है। ये जो इसका लेवल है आपका 51,400 का, ये अगला एक सपोर्ट बन सकता है। इसके बाद अगर गिरता है तो 50,300 और उसके बाद की गिरावट उसे 50,000 पे लेके आ सकती है। तो अभी ये ओवरऑल तो नेगेटिव दिख रहा है। बाकी शॉर्ट कवरिंग जो भी आती है, अगर मौका मिले तो पोर्टफोलियो थोड़ा हल्का करिए ताकि दोबारा हम ऐड कर सकें उसमें। अब इस क्रूड ऑयल की मैं बात कर रहा था। क्रूड ऑयल आप देखेंगे कंटिन्यूस अप ट्रेंड में जा रहा है एक अच्छे रिवर्सल के बाद। तो 6,048 पे आ चुका है। अगला टारगेट जो बन रहा है 6,329 का बन रहा है और उसके बाद 6,528 का। तो ये जैसे जैसे महंगा होगा ओवरऑल पूरा सिनेरियो आपका महंगा होने वाला है। ठीक है, अब हम देखें अलग अलग स्टॉक्स की बात करते हैं। आप नोट करते जाइए और समझते जाइए क्या हो सकता है। ICICI बैंक में आपको नेगेटिव मोमेंटम थोड़ा सा मिल सकता है, पर अगर ये क्योंकि सपोर्ट पे खड़ा है तो अगर शॉर्ट कवरिंग मिले तो उसमें एक छोटा सा इंट्राडे ट्रेड बन सकता है। बट जब तक पूरा इंडेक्स और मार्केट ना पलटे या ये लड़ाई ख़त्म ना हो जाए तब तक बुलिशनेस पे बिलीव मत करिए। इंट्राडे प्रॉफिट करना है तो प्रॉफिट करके बाहर आइए, नहीं तो शॉर्ट ट्रेडिंग में करके भी आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब इसके बाद बलरामपुर चीनी, जो कि एक लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, ये जहाँ पे आपको इसका बॉटम सपोर्ट मिल जाए वहाँ पे इसको ज़रूर एक्यूमुलेट करिए। इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना बहुत बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि टारगेट्स इसके अच्छे बड़े हैं, कंपनी अच्छी है। तो आप अगर इसको आपको मिलता है डायरेक्शन तो पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं। इसके बाद जंबल फर्टिलाइज़र जो हमने कल बात की थी, इसने हमारे कहे हुए लेवल पे ब्रेकआउट तो मारा है पर रिट्रेसमेंट किया है। तो रिट्रेसमेंट पे आपको जब ट्रेड मिलता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और उसने अपने सपोर्ट के ऊपर लेवल बना लिया है। तो अब अगर यहाँ से ये दोबारा क्वांटिटी ऐड करने को मिले तो आप कर सकते हैं। मैं अगले स्टॉक पे आ जाऊँ, वो है HCL टेक्नोलॉजी, जो कि एक अच्छे लेवल पे है। अगर इसको कहीं से भी यहाँ सपोर्ट मिलता है तो रिवर्सल पे जा सकता है क्योंकि अच्छा इसने अप ट्रेंडिंग का एक ट्रेंड बनाया है। तो
तो आप इसमें अगर आपको यहाँ सपोर्ट पे मिले तो आप बाय कर सकते हो, नहीं तो आप जब तक मार्केट पॉजिटिव ना हो तो वेट कर सकते हैं। इसमें ओवरऑल पर इसका कंसोलिडेशन वीकली और बड़े चार्ट्स पर अच्छा हुआ है। अब इसके बाद हम आते हैं एशियन पेंट पे। एशियन पेंट अपने एक डाउन ट्रेंड लाइन से गिरावट है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि क्रूड ऑयल लगातार मार्केट में बढ़ रहा है, महंगा हो रहा है। तो एशियन पेंट का रॉ मटेरियल है तो उसके कारण ये गिर रहा है। अब हम अगले स्टॉक पे आ जाएं जो कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट दे रहे हैं। दीपक फर्टिलाइज़र आपको एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना रहा है। इसके अलावा डॉक्टर लाल पैथलैब आपको पॉजिटिव सेंटीमेंट दे रहा है, और अजंता फार्मा भी आपको एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दे रहा है। तो इन स्टॉक्स में अगर आपको कल पॉजिटिव मूवमेंट मिले तो आप ट्रेड कर सकते हो। अब थोड़ा सा FII-DI डेटा की बात कर लेते हैं। हाँ, ये आ गया हमारा डेटा। FII ने 15,243 करोड़ की सेलिंग की है और DII ने 12,913 करोड़ की बाइंग की है। आप ओवरऑल देखेंगे तो आपके फ्यूचर्स में सेलिंग में गया है 1495 करोड़, ऑप्शंस में शॉर्ट सेलिंग ज़्यादा गई है 16,143 करोड़, और स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शन पे भी मार्केट सेलिंग में गया है। तो ओवरऑल मार्केट अभी सेलिंग का है, नेगेटिव का है। तो पुल बैक्स में या तो पोर्टफोलियो खाली करें या फिर कोई छोटे से इंट्राडे ट्रेड लेके बाहर हो जाए। तो ये था आज का मार्केट। तो अगर आप भी ट्रेड कर रहे हैं तो देख समझ के ट्रेड कीजिए, और जो भी हमने स्टॉक शेयर किए हैं उनकी लिस्ट बना के कल मार्केट में सेटअप पे ट्रेड करें। और भी अपडेट के लिए फॉलो करिए शॉवरवेल्थ अकेडमी।